नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक रेप केस को लेकर पुलिस कमिश्नर और महिला जॉइंट कमिश्नर आमने सामने आ गए हैं। जॉइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा ने आरोपी पुलिस कमिश्नर नवदीप सिंह विर्क पर धमकी देने और काम में दखल देने के आरोप लगाए हैं। भारती ने यहां तक कहा है कि पुलिस कमिश्नर और पीड़ित महिला के बीच में सांठगांठ है। कमिश्नर कहते हैं कि जॉइंट कमिश्नर आरोपी से मिली हुई है। मामला अब डीजीपी तक पहुंच चुका है। रेप केस पर भिड़े गुड़गांव के कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर। मुझे दोबारा बुलाया और कहा कि आप इस इंक्वायरी को छोड़ दीजिए वरना आपका नुकसान हो जाएगा। इन्होंने मुझे धमकी दी कि आपका नुकसान हो जाएगा, आप इस इंक्वायरी को छोड़ दीजिए। मैंने कहा सर, आई एम एब्सोल्युटली क्लीन, माय कॉन्शियस इज क्लियर एंड आई फियर नन। जो सच्चाई है मैं वो लिखूंगी और मैंने लिख दिया। साहब, मैं बता चुका हूँ कि ये एलिगेशंस गलत हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने डीजी साहब को लिखा हुआ है, उस पर एक्शन किया जा रहा है। अब कोई अपने बचाव में कुछ बोलेगा तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। कुछ दिन पहले गुड़गांव की सड़कों पर जब ज्वाइंट कमिश्नर भारती अरोड़ा और कमिश्नर नवदीप विर्क साइकिल पर कार फ्री डे को लेकर निकले थे, आज दोनों ने एक रेप केस को लेकर एक दूसरे पर गंभीर इल्जाम लगाए। मैंने कहा सर, ये केस तो बिल्कुल झूठा है। ये 375 की डेफिनेशन में भी नहीं आता। रेप की डेफिनेशन है 375 सेक्शन आईपीसी में। ये डेफिनेशन में भी नहीं आता, क्योंकि रेप का मतलब है जो आप जबरदस्ती किया जाए, जो अपने मर्जी से आप कर रहे हो, दैट इज नॉट रेप। और ये 7 साल उसके साथ रह रही है, 2 बच्चे हैं उसके साथ, इट इज नॉट रेप एट ऑल। और चलो लड़के के खिलाफ कर भी दिया, परिवार वालों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं बनता। परिवार के खिलाफ कैसे आपने कर दिया? ये बिल्कुल झूठा किया है, इट शुड बी कैंसिल्ड। देखिए, अब ये सब रिकॉर्ड की बातें, ऑफिशियल मैटर्स हैं, इसमें क्या बोलना है। ऑफिशियल हमारा डिपार्टमेंट इन सब चीजों से डील कर रहा है। भारती अरोड़ा ने डीजीपी से शिकायत की है कि नवदीप विर्क उन्हें मानसिक तौर पर परेशान कर रहे हैं। डीजीपी को भेजी अपनी रिपोर्ट में भारती ने कहा है कि कमिश्नर के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की जाए तो ये बात साफ हो जाएगी कि कमिश्नर महिला के प्रभाव में आकर एक बेगुनाह परिवार को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। सीपी साहब फाइल देख रहे थे। उस मीटिंग में केवल सीपी थे, मैं थी, डीसीपी ईस्ट थे और आईओ थे। सीपी साहब फाइल देके कहते हैं या तो फिर इसको 498 लगाया या 406 लगाया या 307 क्यों नहीं लगाई। आईओ को कहते हैं तुमने 307 क्यों नहीं लगाई इसमें। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब सच सीरियस ऑफेंसेस। वो कह रहे कि इसको किसी ना किसी तरह फंसाना है। अब समझिए क्या है पूरा मामला। साल भर पहले गुड़गांव के पूर्व डीसी ओपी भारद्वाज के बेटे पर उसके साथ 7 साल से रह रही महिला ने रेप के आरोप लगाए। उस वक्त भारती अरोड़ा गुड़गांव में डीसीपी थी और आलोक मित्तल कमिश्नर थे। भारती अरोड़ा के मुताबिक महिला के आरोप झूठे थे और वो पूरे परिवार को फंसाना चाहती थी। नवदीप विर्क ने कमिश्नर का पद संभालते ही जांच अधिकारी बदला और आरोपी समेत पूरे परिवार की गिरफ्तारी करा दी। भारती अरोड़ा ने कमिश्नर नवदीप विर्क के साथ मीटिंग में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब भारती अरोड़ा का आरोप है कि विर्क के आरोप लगाने वाली महिला से अनैतिक संबंध है। वहीं विर्क का आरोप है कि भारती अरोड़ा पूर्व डीसी के परिवार की करीबी भी हैं। ये जो लड़की है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये मॉडल है और ये मिस चंडीगढ़ रही है। तो द वे टू हेल्प हर, अनड्यूली गिव हर फेवर्स क्यों कर रही है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या इनके संबंध हो सकते हैं जो इस तरह की चिट्ठियां उसको जा रही हैं और मेरे जैसे ऑफिसर के ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रहे हैं। दूसरी तरफ कमिश्नर विर्क ने डीजीपी को सबूत के तौर पर एक विजिटिंग कार्ड भेजा है, जिससे वो साबित कर सकें कि भारती पूर्व डीसी के परिवार की करीबी है और उसे फायदा पहुंचाना चाहती है। ये विजिटिंग कार्ड पूर्व डीसी की बेटी का था, जिस पर भारती दी लिखा है। इन दोनों अफसरों के झगड़े पर फैसला हरियाणा के डीजीपी को करना है कि कौन सही है और कौन गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का क्या कुछ कहना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी फ्रॉड से की गई थी। मुझे ये बताया गया था कि वो एक डिवोर्सी है, जबकि 2013 में जब इसका खुलासा हुआ कि उसकी एक अजय भारद्वाज की एक पहली बीवी है जर्मनी के अंदर, जिसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो ये आगे बात बढ़ी और 2014 के अंदर ये एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर जो दर्ज हुई थी, ये इस बेसिस पे हुई थी कि मुझसे एक डिसीटफुल कंसेंट लेकर के रिलेशनशिप बनाए गए, ये कहकर कि वो मेरे पति हैं। हमारी शादी की प्रोग्रेस और सब चीजें वहाँ थी। पूरी फैमिली ने ये बात को डिनाई कर दिया कि वो मुझे जानते हैं और ये बच्चे भी उनके नहीं है जो मेरे उनके साथ हुए। आज डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और इसका साफ आ चुका है इसका रिजल्ट दैट इट इज पॉजिटिव, वो अजय के ही बच्चे हैं। इस सारे मामले के अंदर बिकॉज मेरे फादर इन लॉ आरपी भारद्वाज एक टाइम पे डीसी रह चुके थे गुड़गांव में, उन्होंने अपने आप को और अपनी फैमिली को पूरी तरह से इस इंक्वायरी से निकाल लिया।
गुड़गांव के दोनों अफसरों के झगड़े पर हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल का बयान भी सामने आ गया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि कौन सही है और कौन गलत। भारतीय अरोड़ा ने एक शिकायत मेरे पास भेजी है कि श्री नवदीप विर्क ने उनके ऊपर एक रेप के केस में दबाव बनाया है। श्री नवदीप विर्क ने भी एक शिकायत उस केस के बारे में पूरी डिटेल देते हुए मेरे पास भेजी है। इन दोनों कम्युनिकेशंस को मैं एग्जामिन कर रहा हूं और जो भी इसमें सच्ची कार्रवाई होगी, जो सही कार्रवाई होगी, न्यायोचित कार्रवाई होगी, वो करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जॉइंट सीपी भारती अरोड़ा खुद जुड़ गई हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ से जो इस पूरे मामले में जो रेप विक्टिम है वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम उनकी आइडेंटिटी आपके सामने नहीं रिवील करेंगे, उनकी शक्ल नहीं दिखाएंगे, शक्ल ब्लर रहेगी। लेकिन सबसे पहले भारती अरोड़ा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कुल मिलाकर ये कहा है कि जो महिला है जिन्होंने रेप के एलिगेशंस लगाई हैं, ये मिस चंडीगढ़ रह चुकी हैं, मॉडल हैं, और आपने कहा कि इनके कमिश्नर विर्क के साथ संबंध है। इस बाबत आपके पास क्या सबूत है? कि जिस तरीके से इस महिला की मदद की जा रही है, जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, ये इस तरीके को प्रूव करते हैं। इतना आउट ऑफ द वे जाके कोई किसी की गलत तरीके से इस तरीके से मदद नहीं कर सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सारे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, जिसमें सारा सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारती अरोड़ा जी, अभी 10 दिन नहीं हुए हैं, आप और कमिश्नर विर्क साहब साइकिल पर इकट्ठे नजर आए थे कार फ्री डे के दौरान गुड़गांव में। एक हफ्ते 10 दिन की ये डेवलपमेंट्स है या बहुत अरसे से आपने एलिगेशन लगाई है कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा था इस मामले को दबाने के लिए? देखिए, 10 दिन ही, आज सुबह भी हम एक साथ एक ही मेट्रो में हमने ट्रैवल किया है, ठीक है। इट इज अ प्रोफेशनल मैटर, इट इज अ प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। पर्सनली मेरा कुछ भी उनके अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। मुझे डीजीपी हरियाणा ने मुझे इंक्वायरी दी थी, इंक्वायरी करने के लिए जी। इंक्वायरी मैंने करी, अपनी रिपोर्ट मैंने 10 अगस्त को डीजीपी हरियाणा को भेज दी है जी। जिसमें मैंने देखा है, बहुत साफ आया, रिकॉर्ड का ये मैटर है कि ये मुकदमा झूठा दर्ज किया गया है। सबसे पहले मुकदमा 2014 में दर्ज हुआ था, जुलाई 2014 में, और जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था ये मैंने ही करवाया था। ये लेडी सबसे पहले मेरे ही पास आई थी और मेरे पास ऐसा रेप विक्टिम ये आई थी, मैंने ही इनका मुकदमा दर्ज करवाया था। अगर मुझे दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना होता तो मैं मुकदमा भी नहीं दर्ज कराती इनका। भारती अरोड़ा जी, मैं पीड़िता हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा कि आउट ऑफ द वे जाकर कमिश्नर विर्क जो है वो इन पीड़िता की मदद कर रहे थे। क्या आपके पास इन एलिगेशंस के, इन आरोपों के पुख्ता सबूत क्या क्या हैं जो आपने अपनी कंप्लेन में भी अनेक्स किए डीजी को? एक जो उन्होंने ईमेल करी, जिस तरीके से ये जो भी हमारे बीच में आपस में जो ऑफिशियल डिस्कशन हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन अगले दिन इनके पास थी। ये मेरे ऑफिस में आई, इनको सारा डिस्कशन का पता था। नंबर 2, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेरे साथ हुआ है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वो इनके पास पहुंच गया, इनको ईमेल के द्वारा पहुंचाया गया, ठीक है। और जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिस तरह मीटिंग में ये कहा जा रहा था कि इस परिवार को जबरदस्ती फंसाओ, इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज कराओ। और ये देखिए, बाय चांस मुझे वो मेल, ये मुझे मिल गया है SMS जी। ये SMS है, ये जो महिला बैठी हुई है, पीड़िता बैठी हुई है आपके पास, जिसमें मैंने इनको हेल्प करी है मुकदमा दर्ज कराने में। ये सारा मेरा कम्युनिकेशन इनके साथ है। मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपका केस रजिस्टर हो गया? ये कह रही है यस माय केस इज रजिस्टर्ड, थैंक यू वेरी मच। और ये सारी बातें इन्होंने करी है, मैं पढ़ के बता देती हूँ। मैं इज योर केस रजिस्टर्ड, ये 27 जुलाई का मैसेज है जो मैंने इनको किया। 27 जुलाई संडे 10:35 AM आई हैव मैसेज, इज योर केस रजिस्टर्ड? शी सेज yes ma'am, thank you so much, it got registered around 11:30 at night but no arrest so far. I know where he is right now but in some time he won't be there. ये इनका मैसेज है मेरे पास। अगर मैंने इनकी हेल्प नहीं की होती, अगर मैं दूसरी पार्टी को हेल्प कर रही होती, तो मैं ये केस नहीं रजिस्टर करवाती इनके लिए।
अब भारती जी, मैं ये समझ पा रही हूँ कि प्रोफेशनली आपने जो किया उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, लेकिन भारती जी अभी अभी एक वेबसाइट पर भी यही लिखा हुआ आया और आप भी जिस तरह से कह रही हैं, संबंधों का हवाला दे रही हैं कि मिस चंडीगढ़ पर फिदा है कमिश्नर विर्क। ये संबंध कहना, अनैतिक संबंधों का आरोप लगाना, इसके ठोस पुख्ता सबूत होंगे क्योंकि दूसरी तरफ रेप पीड़िता है। देखिए, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी की हो इसमें। लेट सीबीआई इंक्वायरी इनटू इट एंड फाइंड द ट्रुथ। जो सच है वो सामने आ जाए। लेकिन आपके पास इस बाबत सबूत है? इस तरह के संबंधों की तरफ आप इशारा कर रही हैं, लेकिन इस बाबत आपके पास सबूत हैं? नहीं, जिस तरीके से इसकी मदद की जा रही है आउट ऑफ द वे जाके, और ये कहा जा रहा है दूसरी पार्टी को फंसाओ, गलत मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज करो, जो भी बात हमारे आपस में हो रही है सारी बात उसके पास जा रही है। क्या मतलब है इन सब बातों का? जी, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। भारती जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पीड़िता भी जुड़ी हुई है, सीधा उनके पास। गुड़गांव में घमासान चल रहा है इस वक्त कमिश्नर वर्सेस जॉइंट कमिश्नर के बीच में, और मामला है एक रेप का। हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद है। पीड़िता जी, आपसे आपका क्योंकि नाम नहीं लिया जा सकता है, इससे पहले मैं भारती अरोड़ा जी से बात कर रही थी। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर आपको रिपोर्ट करते हैं। उनका सीधे सीधे आरोप यह है कि संबंध है आपके, इसीलिए आपके केस के अंदर वो जबरदस्ती लोगों को लपेटे में लेने की कोशिश करें। आपका जवाब? अगर ऐसा सच होता तो जब मैंने कंप्लेंट फरवरी में दी थी तो मेरा सप्लीमेंट्री चलान तो नेक्स्ट मंथ में मूव हो जाना चाहिए था। व्हाई डिड इट टेक 6 months टू सप्लीमेंट्री चलान सितंबर के अंदर क्यों गया? भारती अरोड़ा इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रही हैं एक औरत के खिलाफ जो आज की डेट में ऑलरेडी पिलर से पिलर तक घूम रही है अपने 2 बच्चों के साथ में जस्टिस के लिए। मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ और मैं इस तरीके से एलिगेशंस लगा के अपनी रेपुटेशन को हैम्पर कभी नहीं करूंगी। लेकिन अगर वो इस तरीके की बातें कर रही हैं तो आई लाइक टू से कि क्या आप प्रूफ दे सकते हैं? आप इतनी बड़ी डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे रही हैं, फॉर विच ऑब्वियसली आई विल हैव टू पुट अ डिफेमेटरी सूट ऑल्सो अगेंस्ट हर। क्या वो ये प्रूफ कर सकती हैं आज की डेट में? उन्होंने खुद ये माना है कि 376 का केस उन्होंने खुद दर्ज करवाया, ये उन्होंने अभी अभी कहा। तो 376 का रेप का चार्ज उन्होंने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। मैंने अपनी एफआईआर के अंदर स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाई थी डिसीटफुल कंसेंट की। एक डिसीटफुल कंसेंट में और एक कंसेंट में बहुत फर्क होता है, इसीलिए कोर्ट ने 493 एडिशनल चार्ज ऐड किया था अजय भारद्वाज के खिलाफ। अजय भारद्वाज और उसकी फैमिली कोई बहुत इनोसेंट नहीं है। ठीक है, और जवाब ले लेते हैं। भारती अरोड़ा जी, सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि वो डेफोमेशन का केस आपके ऊपर ठोकेंगी क्योंकि आपने कई ऐसी एलिगेशन लगा दिए जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपका जवाब? वो जो करना चाहे कर सकती हैं, उनकी काफी आदत है झूठे मुकदमे दर्ज कराने की। और मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि सीबीआई की इंक्वायरीज में हो, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। उनका यह भी कहना है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि कमिश्नर विर्क के उनके साथ कोई संबंध है। देखिए, जिस तरीके का पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, जिस तरीके से कमिश्नर ये कह रहे हैं कि इस परिवार को फंसाओ, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करो, मेरे सामने की बात है ये। मुझे कहा, मेरे सामने बात कही कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाओ, रेप का चार्ज ऑलवेज लगा चुके हैं, ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब मैंने ऑब्जेक्ट किया तो उन्होंने मुझे ही धमकाया और चाहे ये कोशिश करी कि इंक्वायरी मुझसे हट जाए। फिर जिस तरीके से जो भी हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रही है, हर बात उनके पास जा रही है, ईमेल्स उनको लिखे जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, हमें ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन पीड़िता से पूछना चाहूंगी, मुझे बताइए मैम, क्या ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आपके पास पहुंचे थे? क्या कमिश्नर आपको रिपोर्ट कर रहे थे तमाम चीजों को लेके? आई थिंक इनफैक्ट इट इज द अदर वे राउंड, बिकॉज अगर आप देखें, क्योंकि इनके पास तो शायद सबूत नहीं होंगे, मेरे पास तो सबूत भी हैं। हाईकोर्ट के अंदर जब इन्होंने क्वेश्चन के लिए मैटर लगाया जी, तो उसका सप्लीमेंट्री चलान तो लोअर कोर्ट में भी मूव नहीं हुआ था, तो एक्यूज के पास उसकी कॉपी कैसे आई? जी, तो यहाँ पर पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एक्यूज इस मामले में जो अजय भारद्वाज है उनके भारती अरोड़ा के साथ संबंध है। उस पर भारती अरोड़ा का जवाब लेंगे, लेकिन इस गुड़गांव के जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर में भिड़ंत हो रही है। अब इस पूरे मामले में अजय भारद्वाज, जिस मामले में शिकायत करता और जिनको आरोपी बनाए जाने की बात है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भारद्वाज जी, आपके ऊपर अभी अभी पीड़िता ने ये आरोप लगाया कि आपके संबंध भारती अरोड़ा जी के साथ हैं क्योंकि आप पूर्व कमिश्नर से रिलेटेड हैं। आपका जवाब?
जी मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक तो मुझे ऑब्जेक्शन है कि उसको रेप पीड़ित बोलने से। मैं फॉल्स रेप पीड़ित खुद हूँ। ये लेडी जो है इसने रेप का केसेस डालने का एक बिजनेस बना रखा है। मेरे से पहले भी डाल चुकी है लोगों पे और मेरे बाद भी लोगों पे दिल्ली में भी केस डाले इसने। नाउ रही बात इस पर्टिकुलर इंक्वायरी की, आप तभी हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, हमने डीजीपी साहब को, सीएम साहब को, सभी अथॉरिटीज को, सीएम विंडोज जो ग्रीवेंस सेल है उसमें भी हमने डाला, यहाँ तक कि मैंने होम मिनिस्टर और पीएमओ तक में लेटर डाले हैं, एनएचआरसी में लेटर डाले कि ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, ये नवदीप सिंह विर्क इस औरत के कहने पर मुझे, मेरे परिवार के ऊपर लगातार झूठे केसों को डालते जा रहे हैं। उसके बावजूद हमें हर बार कोर्ट से रिलीफ मिला है। कोर्ट में हम जब भी गए हैं, कोर्ट की खुद की स्टेट ऑर्डर है कि मेरे माता पिता को झूठे केस में फंसाना पुलिस का मेलाफाइड इंटेंशन लगता है, ये ऑर्डर में है। उसके बाद जो मेरे पे 2 झूठी एफआईआर डाली गई, उसमें भी जो मुझे एंटीसिपेटरी बेल और बेल मिली है, उसमें भी कोर्ट में स्टेटमेंट दिया, कोर्ट में ऑर्डर में लिखा है कि ये बिल्कुल। तो अजय भारद्वाज यहाँ पर उनका यही कहना है कि उन्हीं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उन्होंने भी गुड़गांव के कमिश्नर पर आरोप लगाया। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो साफ है कि जहां एक तरफ कमिश्नर वर्सेस जॉइंट कमिश्नर की जहां जंग चल रही होगी, तो बड़ा सवाल ये है कि गुड़गांव में क्या केसेस की जांच, इन्वेस्टिगेशन इसी तरह से होती है और फिर कितना न्याय जनता को मिल पाता होगा, ये बड़ा सवाल है। एक छोटे